हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीजी क्लासेस। अभी हमारा लाइफ प्रोसेसेस का ही चैप्टर चल रहा है और उसमें टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, अब हम करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। इसमें वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि किसी और एनिमल पे या किसी और प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड को लेने के लिए। अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिपेंड करता है द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन दे आर टेकिंग। अब कैसे, वो आगे देखते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें या बाकी एनिमल्स की बात करें तो वो क्या करते हैं, दे सिंपली टेक इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनसाइड देयर बॉडी। लिया, हाथ से उठाया हमने या एनिमल्स ने अपने मुंह से ही लिया और उसको क्या किया, डायरेक्ट आपने वो उन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को बाहर से लिया एनवायरनमेंट से और उसे अंदर डाला और अंदर खाने के बाद वो उसे ग्राइंड करते हैं, च्यू करते हैं। उसके बाद वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होती हैं, जूसेस सिक्रीट होते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड अंदर सॉल्युबल सिंपल फॉर्म्स में बनता है जाकर। तो ऐसा एक न्यूट्रिशन का टाइप हो गया। एक हम फंजाई की बात कर लें, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को बाहरी डिसॉल्व कर लेता है। वो बजाय अंदर लेने के वो बाहरी जूसेस और एंजाइम्स सिक्रीट करता है, जिससे कि जो उसका फूड है वो बाहरी सॉल्युबल फॉर्म्स में आ जाए और बाद में वो उसे ले लेता है, सॉल्युबल फॉर्म्स को वो अपने अंदर ले लेता है। अब पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो होस्ट पे होते हैं और ये डिराइव करते हैं न्यूट्रिशन विदाउट किलिंग देम। पैरासाइट अक्सर हमारे नाम से लगता है कि कोई एनिमल ही होगा जो किसी और एनिमल पे होगा, नहीं, ये कोई प्लांट भी किसी और प्लांट पे हो सकता है, ठीक है, या कोई एनिमल किसी प्लांट पे हो सकता है। तो पैरासाइट के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द होस्ट, होस्ट से पूरा न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं लेकिन उन्हें किल नहीं करते। हार्म तो करते हैं पर किल नहीं करते। इसमें एग्जाम्पल आ जाता है कैस्क्यूटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं। ये क्या करता है, प्लांट्स के ऊपर होता है, ट्री के ऊपर होता है किसी अगर, तो वो उसके जहां पे भी वो होता है फिर धीरे धीरे वो टाइम के साथ साथ कुछ अपनी ऐसी रूट्स डेवलप कर लेता है जो प्लांट्स के वैस्कुलर टिश्यूज तक जाती हैं और वहीं से वो न्यूट्रिशन उनका जो प्लांट का सैप और जो रहता है फूड वो उसे डिराइव करता है, वहां से सक कर लेता है। ऑर्किड हो गए, लाइस हो गए, टिक्स, लीच, ये सारी जो होते हैं, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो ज्यादा डेवलप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा प्रिपेयर्ड फूड ले रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होने की जरूरत ही क्या है, काम ही नहीं है कोई। बल्कि इनका डेवलपमेंट हो कि वो जो सक करते हैं तो उनके मुंह में जो ऐसे ऑर्गन्स हो जिससे वो सक करने में आसानी हो न्यूट्रिशन को, वो ज्यादा डेवलप होगा। दांत की भी जरूरत नहीं है, चबाना तो है नहीं कुछ। और एडहेसिव पैड्स होते हैं इनमें बहुत, ताकि वो जहां भी चिपके तो अच्छे से बिल्कुल मजबूती के साथ टिके रहे वहां पे। तो एडहेसिव पैड्स होते हैं इनकी बॉडी में जिससे वो चिपक जाएं, जैसे छिपकली होती है, वो पैरासाइट तो नहीं लेकिन वो जैसे दीवारों पे चिपकी रहती है, तो ये भी जहां पे अपने होस्ट पे चिपक जाएं तो उनके बॉडी में ऐसे पैड्स होते हैं। अब पिक्चर प्लांट की और वीनस फ्लाईट्रैप की भी बात कर लेते हैं। पिक्चर प्लांट आप यूट्यूब पे या गूगल पे देखिए, इसकी वीडियो भी देखिए और इसकी कुछ फोटोज भी देखिए कि पिक्चर प्लांट जो होता है बिल्कुल पिक्चर जैसा ही होता है, मतलब एक नीचे थैला टाइप होता है, ऊपर से एक फ्लैप ढक्कन कह सकते हैं वो होता है। तो ये पिक्चर प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट है जो बल्कि इंसेक्ट खाते हैं, ये और अजीब चीज है। और विनस फ्लाईट्रैप तो ये क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्मेल सिक्रीट करते हैं जिससे वो पर्टिकुलर इंसेक्ट वो उन्हें अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, वो उस पे आके बैठता है और ये एकदम से ही वो ढक्कन बंद कर लेते हैं, अपना जो कवर होता है, जो फ्लैप होता है उसे बंद कर लेते हैं और बंद करते ही वो उसमें ट्रैप हो जाता है इंसेक्ट और ये वेरियस एंजाइम्स जो भी जूसेस सिक्रीट करते हैं उसके अंदर और उसे किल करके उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसमें से जो जो उनको न्यूट्रिशन लेना होता है। अब हम टाइप्स देख लेते हैं। अब एनिमल कैसे फूड को लेते हैं उनमें ये डिपेंड करता है। इसमें आ जाते हैं आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स में वो सारे एनिमल्स आ जाते हैं जो हर्ब्स खाते हो, जो प्लांट्स खाते हो। इसमें आपकी गोट, काउ, बफलो, शीप, हॉर्स, कैमल, एलिफेंट, मंकी, रैबिट, ये सारे आ जाते हैं। फिर आता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स में वो सारे एनिमल्स आते हैं जो किसी और एनिमल को खाते हो, जैसे कि आ गया आपका लायन, टाइगर, वल्चर, लिजर्ड, ये सारे आते हैं। ओमनीवोर्स में जो प्लांट ईटिंग भी हैं और प्लांट ईटिंग भी हैं और एनिमल ईटिंग भी है। इसमें क्रो, स्पैरो,
और ह्यूमंस भी आते हैं। ह्यूमंस में भी कुछ होते हैं जो दोनों खाते हैं। एक और चीज इम्पॉर्टेंट है नोट करने की, अगर आप हर्बीवोर्स के देखें तो इनके दांत ज्यादातर, आप गाय के या तो बफलो के दांत देखिए बिल्कुल फ्लैट फ्लैट से होते हैं, तो इंसिजर्स टाइप होते हैं। तो इनमें देखेंगे तो आप ये, क्योंकि इन्हें प्लांट खाना होता है, तो जो हमारे पॉइंटेड वाले दांत होते हैं जिन्हें हम कैनाइन बोलते हैं, तो जो कैनाइन है वो होता है कार्निवोर्स में, पॉइंटेड होते हैं। आप लायन के देखिए, टाइगर के कितने पॉइंटेड होते हैं इनके दांत, क्योंकि इन्हें टीयरिंग करनी होती है, दूसरे एनिमल को खाना होता है। आप डिस्कवरी वगैरह में देखेंगे तो इनके लिए ज्यादा जरूरी ये है। ओमनिवोर्स में ह्यूमंस को हमने इसलिए रखा है क्योंकि अगर आप हमारे दांत देखिए तो हमारे में दोनों है, दोनों ही कॉम्बिनेशन है। तो हमारे अंदर इंसिजर्स भी हैं और कैनाइन भी हैं, तो ह्यूमंस को इसलिए इसमें रखा है। और होते भी हैं ह्यूमंस, एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। तो ओमनिवोर्स में ये आ गए। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसा तो नहीं हमने प्लेट में खाना रखा और खाना देखा और एकदम से हमें न्यूट्रिशन मिल गया। ये सारे 5 प्रोसेसेस हैं जो होते हैं। सबसे पहला है इंजेशन। इंजेशन का मतलब ही हो गया है कि आपने फूड लिया और आपने फूड को उठाया, सिंपली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। आपने फूड उठाया, अपना लुकमा लिया या किसी एनिमल ने लिया पूरा, और जैसे आपने उसे लिया वो आपका प्रोसेस हो गया इंजेशन, फूड को उठा के लेना, मुंह में डालना। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में आप उसको ग्राइंड करते हैं, उसको चबाते हैं। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो मैकेनिकल हो गया जिसे हम फिजिकल भी कह सकते हैं, और एक हो गया एंजाइमेटिक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आपने फूड लिया, एक लार्ज फूड का आपने, एक जैसे रोटी पूरी है, एक लिया जो कि इनसॉल्युबल है, उसको हम ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस जो कि वाटर सॉल्युबल हो जाता है, उसे डाइजेशन। एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी, द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules which can be absorbed by the body is called digestion। ये सिंपल हो गया ये। तो हमने मैकेनिकल डाइजेशन भी कर लिया और जैसे हमारा फूड गया अंदर, साथ में एंजाइमेटिक डाइजेशन भी हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारे माउथ से ही एंजाइम्स वगैरह मिक्स होकर सलाइवा में ये डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देती हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन है प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम्स। इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन में आपकी सारा फूड एकदम डाइजेस्ट हो गया, बिल्कुल स्मॉलेस्ट अपने फॉर्म में आ गया, सॉल्युबल फॉर्म में, और छोटे छोटे पार्ट में आ गया है। अब इसके बाद अगर ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें पूरे बहुत छोटी छोटी जो बिल्कुल ब्लड वेसल्स होती हैं वो पूरी उसके आसपास रहती हैं। तो फूड अब हमारे ब्लड वेसल्स में चला गया है, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब फिर उसके बाद हमारा 4th है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में हुआ है कि द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड एब्जॉर्ब हो गया, हमने एब्जॉर्प्शन देखा। जस्ट 3rd प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। आपने फूड ले लिया, वो फूड डाइजेस्ट भी हो गया, वो फूड एब्जॉर्ब भी हो गया, मतलब ब्लड में चला गया, डाइजेस्टिव ट्रैक से अब वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया है। अब ब्लड स्ट्रीम के बाद आपने, बॉडी ने पूरी सबको बांट दिया, जिस सेल को जितना चाहिए, जिस काम के लिए चाहिए, उस हिसाब से पूरी सेल्स को बॉडी की एनर्जी मिल गई। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए चाहिए किसी को एनर्जी के लिए चाहिए, सबको मिल गया, एनर्जी सबको मिल गई अपने अपने हिस्से की, उसे हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और फिर इजेशन होता है द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जिससे अब हमारा हम इससे कुछ न्यूट्रिशन नहीं डिराइव कर सकते, जो बॉडी के लिए भी स्टोर करना हार्मफुल है, उसे ह्यूमंस या एनिमल्स इजेक्ट कर देते हैं, वो आ जाता है इजेशन में। अब हम इसमें देखेंगे, क्योंकि हम पूरा स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा मिक्सचर पढ़ रहे हैं ताकि एनसीईआरटी, वो भी सिर्फ इसलिए कि एनसीईआरटी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा भी एनसीईआरटी में दिया है और 1-2 लाइन में न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम भी दिया हुआ है। तो हम पहले देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अगर मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करूं तो इसमें भी वही सारे प्रोसेसेस होते हैं। अमीबा एकदम एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल में ही सब कुछ हो रहा है। तो जैसे उसको कोई फूड दिखता है, जैसे कि ये रहा फूड, अगर उसे ये फूड दिखा, उसे फील हुआ,
तो ये अपने आसपास ये फूड था, जैसे वो फूड देखता है और उसे वो फूड खाना है तो वो स्यूडोपोडिया बना लेता है। ये पूरी फ्लेक्सिबल उसकी बाउंड्री है, जो उसकी सेल है एकदम फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, वो स्यूडोपोडिया बनाती है। ये फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, स्यूडो है, फॉल्स है, क्योंकि फिर ये चली जाएगी, कोई परमानेंट नहीं है, और उसे पूरा का पूरा अपने फूड को ये कवर कर लेती है, कवर करती है। यहाँ पे एंजाइम सिक्रीट करती है, और ये जो फूड कवर करके पोर्शन बना है उसे फूड वैक्यूल बोलते हैं। उसके बाद सारे एंजाइम सिक्रीट करने के बाद इसे एकदम सॉल्युबल फॉर्म में और एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दिया, और उसके बाद उससे सारा का सारा अपना न्यूट्रिशन ले लिया। अमीबा ग्रोज मतलब कि अब थोड़ा सा एनर्जी मिल गई है, जाहिर सी बात है, एसिमिलेट कर लिया, और एक ही बार ये खाते ही नहीं ग्रो किया, ऐसे टाइम टू टाइम खाते खाते थोड़ा सा हल्का सा ग्रो कर गया। और अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसका, इसने कहीं से भी रप्चर हो जाती है स्किन इसकी कवरिंग, और फिर यहाँ से ये बाहर आ जाता है, जिसे हम इजेशन बोलते हैं। अमीबा में हमने देखा था कोई एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं था एंट्री का। जैसे हमारे पास हमारा माउथ है, हम माउथ के अलावा कान में अपने खाने डालेंगे, नाक में अपना डालेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ना वो हमारे जहां जाएगा वहां जाएगा भी नहीं जहां जाना चाहिए। तो सिर्फ हम माउथ से ही फूड ले सकते हैं, हमारा एक एंट्री पॉइंट है, फिक्स्ड है। तो इसमें अमीबा में ऐसा कहीं भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, पैरामीशियम में है। पैरामीशियम की आप बॉडी देख रहे हैं, पूरी हेयर लाइक ये है, इसे सीलिया बोलते हैं। और यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है, ये रहा फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल इसका माउथ है, यहीं से ही जाएगा। जैसे फूड पार्टिकल इसको यहाँ भी दिखा तो ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं और उसे पुश कर देते हैं फूड पार्टिकल को कि यहीं आना है, और यहीं से ये पैरामीशियम उसे ले लेता है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। ये है लायन, मैन, क्रो, डॉग, गोट, स्नेक, हॉक, रैबिट, डियर। इसमें आप वीडियो पॉज करके इसमें आप नीचे लिख सकते हैं कौन क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है C मीन्स कार्निवोर्स, O मीन्स ओमनिवोर्स और H मीन्स हर्बीवोर्स। आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए स्टार्टिंग से ही, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की थोड़े बहुत, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और सब्जेक्टिव लिखने की प्रैक्टिस हो ताकि बोर्ड्स में आसानी हो स्टार्टिंग से ही। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।